नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं हमारे जीके का पहला प्रश्न। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भाई कौन है प्रथम पुस्तक? यानी कि जो असम है, असम जो राज्य है वहां की भाषा है, लोकल भाषा, उसको हम बोलते हैं असमिया। असमिया उस भाषा में एक पुस्तक लिखी हुई है। तो जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो असम भाषा में यानी कि असमिया भाषा में जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक हैं आत्माराम शर्मा। कौन है? आत्माराम शर्मा। क्लियर है? आत्माराम शर्मा। समझ में आया बच्चों? ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो हमें पता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। हमारी फूलों की घाटी है हमारी देवभूमि उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। किस राज्य में है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां पर है? उत्तराखंड में। हम ये बात जानते हैं कि उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? अमोनिया। अमोनिया। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बांदीपुर अभयारण्य है वो हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है भाई। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी बाय यानी कि दो। तो बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 2 अक्षर। 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के रैंक के समान होता है? वायुसेना के जो फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी है वो नौसेना के किस ऑफिसर रैंक के समान होता है? ऑफिसर रैंक के समान होता है। तो वायुसेना का जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो नौसेना के लेफ्टिनेंट ऑफिसर के समान रैंक पर होता है। तो कौन सी? लेफ्टिनेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? तो हमारे वायुमंडल की ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। कौन बचाती है? ओजोन परत। ओजोन परत बचाती है, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है ये हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? हमें पता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में स्टार्ट हुए थे, आरंभ हुए थे। कब हुए थे? 1896।
अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? 1896 में हुए थे, लेकिन हुए कहां से प्रारंभ थे? तो ये हुए थे एथेंस। कहां से हुए थे? एथेंस। अगला प्रश्न सबको पता होगा इसका आंसर, तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट कहां पर स्थित है हमारा? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली क्या है भारत की? नई दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी। क्या है? राजधानी। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह। मधुमेह नाम की बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। मधुमेह क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायबिटीज। डायबिटीज। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के अभी तक हमें 67 ज्ञात उपग्रह पता है। यानी कि कितने पता है अभी तक हमें? 67 पता है। कितने उपग्रह पता है? 67 ज्ञात उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको उस यंत्र का नाम बताना है। तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये यंत्र होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क, उड़ीसा में। कहाँ पर है? कोणार्क मंदिर कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? मैं बताने जा रही हूं आपको कि इस वैज्ञानिक के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। विंग्स ऑफ फायर जिस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ APJ अब्दुल कलाम के बारे में कि APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के कौन थे? राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन रहे हैं हमारे भारत के? राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके साथ साथ इनको क्या बोला जाता है? इनको एक नाम से बुलाया जाता है, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। किस नाम से बुलाया जाता है इनको? मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है इनको। मिसाइल मैन की उपाधि। मिसाइल मैन। मिसाइल मैन की उपाधि किसको दी गई है? हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है?
होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जितने भी कप कराए अभी तक वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। लेकिन ये किससे संबंधित है? ये है हमारा टेनिस से। किससे है? टेनिस। टेनिस जानते हैं हम, टेनिस खेल कौन सा होता है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? बताइए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? कोई आइडिया है? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे उनका नाम है हनीमैन। क्या है? हनीमैन। हनीमैन, क्या नाम है उनका? हनीमैन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां अवस्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। वो कहां पर है? कौन सी जगह पर स्थित है? कौन सी जगह पर है उत्तर प्रदेश के? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने उस दिन बताया था कि दर्रा क्या होता है। दर्रा होता है कि जो पर्वत होते हैं, पर्वत के बीच, पर्वत के एक साइड से दूसरी साइड जाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्राकृतिक रूप से इन पर्वतों के बीच में कुछ रास्ते बने होते हैं, छोटे छोटे से, जो प्राकृतिक रूप से ही बन गए होते हैं। तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो पर्वतों के बीच जो रास्ते होते हैं छोटे से, उनको क्या बोलते हैं? हम दर्रा बोलते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। ठीक है, ये होते हैं दर्रा। आगे चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो मैं बता देती हूँ, नाथुला दर्रा हमारे भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है जी? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य, कुछ याद आ रहा है? सिक्किम राज्य कहां पर है? सिक्किम राज्य हमारा नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। नेपाल और भूटान के बीच में हमारा क्या पड़ता है? सिक्किम राज्य पड़ता है। और सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी है दार्जिलिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? किस नदी के किनारे स्थित है नासिक शहर? तो हमें पता है किस नदी के किनारे है? हमारी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा नासिक शहर। गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज करने वाले, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इनका कहने का मतलब है कि जो यूरोप है वहां से भारत के लिए जो सागरीय मार्ग खोजा, यानी कि आने का जो रास्ता खोजा, जो समुद्र में होके रास्ता खोजा, वो किसने खोजा था? तो पहली बात हमें ये प्रश्न उसके जैसा लग रहा है कि भारत की खोज किसने की थी। तो उस प्रश्न में हम किसका नाम लिखते हैं? वास्को ड गामा। तो पहली बार भारत कौन आया था यूरोप से? समुद्र के रास्ते। तो समुद्र के रास्ते पहली बार वास्को ड गामा भारत आए थे। तो जब वास्को ड गामा भारत आए थे तो उन्होंने ही तो की होगी समुद्री मार्ग की खोज। तो किसने की थी? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा। अब मुझे ये बताओ, वास्को ड गामा कौन से देश से संबंधित है? तो वास्को ड गामा कहां से थे? वास्को ड गामा थे पुर्तगाल से। वास्को ड गामा कहां से थे? पुर्तगाल से। कहां से थे? पुर्तगाल से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देख पा रहे होंगे, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं? तो मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल के
क्षोभ मंडल परत में होते हैं। किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ। क्लियर है? आगे चलते हैं। म्यांमार यानी कि वर्मा। म्यांमार क्या है? हमारा पड़ोसी देश। उसकी राजधानी क्या है? वर्मा। की मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा है यहाँ की क्यात। मुद्रा क्या है भाई? यहाँ की क्यात है। मुद्रा क्या है? क्यात। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी हमारे फंक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, फंक ने। क्लियर? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।